आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। कोडरमा के चिंगलाबार में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान मारपीट, महिलाओं का वीडियो बनाने पर हुआ विवाद, रोकने पर लाठी डंडे से हमला, घरों में हुआ तोड़फोड़। कोडरमा थाना क्षेत्र के चिंगलाबार गांव में शनिवार रात सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई। विसर्जन में शामिल महिला और पुरुषों पर गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडे और कुदाल से हमला कर दिया। इस हमले में 15 से 20 लोग घायल हो गए। इंतजार की घड़ियां जब खत्म हुई तो उसने पूरे परिवार को जख्म दिए जो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। चतरा की वो मासूम जो 28 दिन पहले हंसते खेलती घर से निकली थी, आज उसकी सिर्फ यादें और एक बेजान शरीर बाकी है। पुलिस ने घर से महज 3 किलोमीटर दूर नक्सल बांध पहाड़ से बच्ची का शव बरामद किया। मामला चतरा के सदर थाना क्षेत्र का है। 28 दिन पहले ये बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन शाम ढल गई और वो वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, पुलिस में गुहार लगाई, लेकिन वक्त बीतता गया और उम्मीदें धुंधली होती गई। आखिरकार पुलिस को नक्सल बांध पहाड़ की झाड़ियों में बच्ची का शव मिला। 28 दिनों की इस लंबे अंतराल ने न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ी कर दी गई, लेकिन बल्कि इस इलाके में सुरक्षा को लेकर खौफ पैदा कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये अपहरण का मामला था? इतने दिनों तक बच्ची को कहां रखा गया था? गणतंत्र दिवस पर पाकुड़ में मैराथन दौड़, रंजीत किस्को और सेलवंती सोरेन बने विजेता। एक और फिटनेस का दिया संदेश। आपको बताते चले कि गणतंत्र दिवस का अवसर पर पाकुड़ जिला प्रशासन और जिला खेलकूद संघ के संयुक्त तत्वाधान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृति करना है, स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है और समाज में एकता व सौहार्द का संदेश देना है। तारीख 24 जनवरी देर रात, जगह हजारीबाग के किरेडारी प्रखंड, जहां भक्ति की गीतों की गूंज होनी चाहिए थे, वहां अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी। सरस्वती पूजा विसर्जन का उल्लास देखते ही देखते मातम और चीख पुकार में बदल गया। झारखंड के हजारीबाग से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। मामला किरेडारी के बेलतू इलाके का है। मां सरदे की प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा था। लोग गुलाल उड़ा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही जुलूस एक खास मोड़ पर पहुंचा, अचानक दो समुदायों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ओर से ईंट और पत्थर चलने लगे। तस्वीरें डरावने वाली है। गलियों में पत्थर बिखरे हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पत्थरबाजी इतना जोरदार थी कि घरों की खिड़कियां तक टूट गई। इस हिंसक झड़प में अब तक दर्जनों लोग के घायल होने की खबर है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जब हालात बेकाबू हुए तो सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कोशिश की थी कि भीड़ को शांत कराया जाए, लेकिन उग्र भीड़ का गुस्सा खाकी पर भी उतर आया। उपद्रवियों ने पुलिस बल को भी नहीं बख्शा और उन पर भी जमकर पथराव किया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी लहूलुहान हुए। पुलिस की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हालत ऐसे बने कि पुलिस को भी भीड़ खदेड़ने के लिए कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। फिलहाल पूरी बेलतू इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले के आला अधिकारी खुद मौके पर कैंप कर रहे हैं। हजारीबाग प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अफवाहों पर ध्यान न देने की सख्त हिदायत की गई है। इंटरनेट सेवा और सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही ताकि कोई गलत जानकारी आग में घी डालने का काम न करे। लेकिन सवाल वही है कि आखिर एक धार्मिक उत्सव हिंसा की भेंट क्यों चढ़ जाता है? क्यों भाईचारे के इस देश में पत्थरबाजी की तस्वीर आम होती जा रही है? पुलिस अब सीसीटीवी की फुटेज और वीडियो के जरिए उन चेहरे की पहचान कर रही जिन्होंने इस शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। किरेडारी में फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा खौफ का है। भारी संख्या में तैनात पुलिस बल स्थिति को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि संयम बरतें और कानून को अपने हाथ में ना ले। देश और समाज की शांति सबसे ऊपर है।
कोडरमा में ट्रक से टक्कर में कार चालक की मौत। जेजे कॉलेज के पास आमने सामने हुई टक्कर। पटना से घर लौट रहा था कार सवार। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग NH 20 पर जेजे कॉलेज के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया। बिहार से रांची के ओरमांझी जा रहे एक कार की विपक्षी दिशा से आ रहे ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी। इस घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी। झारखंड के पाकुड़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकुड़ पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को दबोचा है जिसे पश्चिम बंगाल की पुलिस पिछले कई महीनों से तलाश कर रही थी। एक ऐसा नाम जिसका खौफ सरहद पार तक था, आज वो पाकुड़ पुलिस की गिरफ्त में है। NDPS एक्ट हो या आर्म्स एक्ट, इस अपराधी पर संगीन धाराओं की लंबी फहरिस्त स्थिति बनी हुई है। पाकुड़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल के एक कुख्यात अपराधी अपनी पहचान छुपाकर पाकुड़ जिले के सीमावर्ती इलाकों में पहना लिए हुए थे। पाकुड़ SP के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने जाल बिछाया और घेराबंदी शुरू की। अपराधी को भनक भी नहीं लगी कि वो पुलिस के चक्रव्यूह में फंस चुका है। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। आपको बताते चले आखिर कौन है यह अपराधी। इस पर पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में दर्जनों मामले दर्ज। NDPS एक्ट, मादक पदार्थों की तस्करी का काला साम्राज्य, आर्म्स एक्ट, अवैध हथियारों की सप्लाई और अनेक इस्तेमाल का आरोप। अन्य संगीन धाराएं जैसे हत्या का प्रयास, रंगदारी और डकैती जैसे कई गंभीर मामले इसकी तलाश थी। ये अपराधी बंगाल में वारदात को अंजाम देने के बाद झारखंड के इलाके में आकर छिप जाता था। इसे लगता था कि पाकुड़ में सुरक्षित है, लेकिन पाकुड़ पुलिस की सतर्कता ने इसके मजबूती पानी फेर दिया। आपको बताते चले गिरफ्तारी के बाद पाकुड़ पुलिस ने तुरंत पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क साधा। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। बंगाल पुलिस अब इसे अपने साथ लेकर जाएगी, पूछताछ करेगी, जिससे कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद। माना जा रहा है कि इसके नेटवर्क के तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अपराधी चाहे कहीं का भी हो, अगर वो अपराध की राह चुनेगा तो सलाखों के पीछे जाएगा। पाकुड़ की जनता ने भी पुलिस की इस त्वरित एक्शन की सराहना की है। इस खबर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कहते हैं कि इंसानियत जब इस दुनिया में आता है तो कई रिश्तों की डोर बंधा होता है, लेकिन कभी कभी विडंबना दिखी कि आखिर सफर पर निकलते समय कंधा देने वाला अपना कोई नहीं होता। रांची के रिम्स में महीनों से अपनों का इंतजार कर रहे उन 31 जिस्मों को आज आखिरकार वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। आज जुमार नदी का तट पर एक ऐसी ही मानवीय संवेदना का गवाह बना राजधानी रांची के मुक्ति संस्था ने आज एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। रिम्स के मॉर्चरी में पड़े 31 लवारिस शवों का आज पूरे विधि विधान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। ये वो बंद नसीब थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था, या शायद अपनों ने ही इन्हें भुला दिया था, लेकिन मुक्ति की सदस्यों ने इन्हें लावारिस नहीं रहने दिया। संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने मुख्य रूप से मुखाग्नि दी और इन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मुक्ति संस्था पिछले कई वर्षों से यह पुण्यति कार्य कर रही है। उनके लिए ये सिर्फ 100 नहीं बल्कि वो इंसान है जिन्होंने सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए। अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी, लेकिन मन में एक संतोष भी था कि आज 31 आत्माओं को जुमार नदी के पावन तट पर मुक्ति मिल गई। सामूहिक चिंता यही उठती है लपेटे समाज को यह संदेश दे रही है कि भले ही रक्त की रिश्ते खत्म हो जाए, लेकिन इंसानियत का रिश्ता हमेशा जिंदा रहता है। आज का यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अंततः सम्मान और संवेदना ही सबसे बड़ी पूंजी है। प्रवीण लोहिया और उनकी टीम का यह जज्बा काबिल तारीफ है, जो बिना किसी स्वार्थ के परहित शरीर धर्म नहीं भाई के संकल्प को चरितार्थ कर रहे हैं।
कोडरमा में शीतल माता मंदिर के पास चोरी, सोते परिवार को भनक तक नहीं लगी, नकदी सामान गायब, पुलिस जांच में जुट गई है। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 26 में शीतला माता मंदिर के समीप रविवार तड़के चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चोरी ने उस घर को निशाना बनाया जहां घर के मालकिन गायत्री देवी अपने पूरे परिवार के साथ सो रही थी। चोरी की यह वारदात को अंजाम दिया चोरों ने। झारखंड के चतरा की इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर, जहां विकास की रफ्तार को कुर्वाद की नजर लगे आम्रपाली प्रोजेक्ट जो कोयले की गूंज के लिए जाना जाता था, वहां कल रात सिर्फ बारूद की गंध और धुएं का गुब्बारा था। तस्वीर देखिए और उग्रवादियों की हिमाकत देखिए। 6 नकाबपोश उग्रवादी, हाथों में आधुनिक हथियार और आंखों में सिर्फ तबाही का मंजर। उन्होंने न सिर्फ एमसीसी के ट्रक को आग के हवाले किया, बल्कि जो खौफ पैदा किया उसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। ड्राइवर की कनफटी पर ठंडी बंदूक की नली और मौत का सीधा अल्टीमेटर। चश्मदीदों की माने तो उग्रवादियों ने पहले ड्राइवर को नीचे उतारा, उसकी कनफटी पर बंदूक सटाई और फिर देखते ही देखते ट्रक को आग के हवाले कर दिया। यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चेतावनी थी, जिसे नजरअंदाज करने की सजा उग्रवादियों ने इस अंदाज में दी। सवाल यह है कि सुरक्षा के बड़े बड़े दावों के बीच उग्रवादी इतने बेखौफ कैसे हैं? आखिर किसने दी थी चेतावनी जिसे अनदेखा किया गया? चतरा की धरती के एक बार फिर उग्रवादियों के काले साए में पुलिस और सुरक्षा बल पर जंगलों की खाक छान रही, लेकिन सवाल वहीं आग निशानी कौन? अम्रपाली प्रोजेक्ट की मशीनों की शोर के बीच अब सिर्फ सन्नाटा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी, लेकिन इस वारदात ने सिस्टम को खुली चुनौती दे दी है। क्या प्रशासन इन उग्रवादियों के फन को कुचल पाएगा? देखते रहिए ताजा अपडेट। झारखंड की खुट्टी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। जहां आज के आधुनिक युग में हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, वहीं खुट्टी के मरहंगंदा में अंधविश्वास के काले साए ने एक 7 साल के मासूम की जान ले ली। मामला मंगरहद्दा थाना क्षेत्र का है, जहां डायन बिसाही के शक में एक मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपियों ने अंधविश्वास के वशीभूत होकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही इस घटना की सूचना फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और हर आंख नम हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए खुट्टी पुलिस तुरंत हरकत में आई। एसपी के निर्देश पर गठित टीमों ने त्वरित छापेमारी की और इस हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून को हाथ में लेने वाले और कुप्रथाओं के नाम पर हिंसा करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। प्रशासन अब गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रही है, ताकि डायन बिसाही जैसे जानलेवा कुरीतियों को जड़ से खत्म किया जा सके। सवाल आज भी वही है, कब तक मासूम जिंदगियां अंधविश्वास की भेंट चढ़ते रहेंगे? फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी और पुलिस इस मामले में हर पहलू की तफ्तीश कर रही है। जमशेदपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही। औद्योगिक नगर जमशेदपुर, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पिछले 2 दिनों से लापता एक युवक का शव आज एक नाले से बरामद किया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे सीधे तौर पर इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या करारा दे रहे हैं। आखिर वह युवक अपने चाचा के घर खुशियां बांटने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह कभी वापस नहीं लौटेगा। यह जानकारी के मुताबिक युवक 2 दिन पहले अपने चाचा से मिलने उनके घर आया था, लेकिन शाम को अचानक लापता हो गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन उम्मीद की हर किरण आज उस वक्त टूट गई जब उसकी लाश इलाके के एक गंदे नाले में उतराती हुई मिली। आपको बताते चले, मैं इस वक्त उस जगह खड़ा हूं जहां इस कुछ घंटे पहले शव को निकाला गया। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल कितना।
सड़क सुरक्षा का संदेश देने सड़कों पर उतरा प्रशासन। कोडरमा के महाराणा प्रताप चौक से जेजे कॉलेज तक दौड़े धावक, सजगता का दिया संदेश। झारखंड सरकार द्वारा संचालित सड़क सुरक्षा माह के तहत रविवार को कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन में जिले के उपायुक्त ऋतुराज समेत कई वरीय अधिकारी, कर्मचारी और सैकड़ों आम लोग शामिल हुए। कल्पना कीजिए आप ऐसे अस्पताल में जहां हवा तो है लेकिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं। और विडंबना देखिए, यह हाल उस जिले का है जिसकी जिम्मेदारी खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के कंधों पर है। जिस प्लांट को जिंदगियां बचाने के लिए करोड़ों की लागत से लगाया गया था, आज वह खुद वेंटिलेटर पर है। सदर अस्पताल के यह ऑक्सीजन प्लांट अब मरीजों को जीवन देने के बजाय सरकारी लापरवाही की गवाह दे रहा है। ये तस्वीर किसी खंडर की नहीं बल्कि सदर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट की है, जिसे कोरोना काल की विभिन्न आपदा के बाद बड़ी उम्मीदों के साथ स्थापित किया गया था। मकसद था कि किसी गरीब को ऑक्सीजन के लिए दर दर ना भटकना पड़े, लेकिन आज हकीकत क्या है? करोड़ों की मशीनें जंग खा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब हमारी टीम ने इस बारे में सिविल सर्जन से सवाल किया तो उनका जवाब किसी को नहीं हैरान कर सकता है। साहब कहते हैं प्लांट चलाने के लिए फंड नहीं है। जरा सोचिए, जिस विभाग का मुखिया इसी जिले से आता हो, क्या उस विभाग के पास बिजली बिल भरने का ऑपरेटर रखने के पास नहीं है? सवाल यह सिर्फ नहीं उठता है, यह एक मशीन बंद होने की कहानी नहीं, यह उस भरोसे की टूटने की कहानी है जो जनता सरकार पर करती है। सवाल नंबर पहला, अगर फंड नहीं था तो करोड़ों का निवेश क्यों किया? सवाल नंबर दूसरा, क्या स्वास्थ्य मंत्री को अपने ही जिले के मुख्य अस्पताल की इस बदहाली की खबर नहीं? सवाल नंबर तीसरा, अगर आज कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या सिविल सर्जन साहब फंड की कमी का बहाना बनाकर मरीजों को तड़पने के लिए छोड़ देंगे? स्वास्थ्य मंत्री जी अक्सर मंचों से राज्य के स्वास्थ्य को हाईटेक बनाने के दावे करते हैं, लेकिन साहब हाईटेक अस्पताल कागजों पर अच्छे लगते हैं, हकीकत तो आपके घर जिले के सदर अस्पताल में जंग खा रही है। इन मशीनों में कैद फंड का रोना रोकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उन मरीजों का क्या जो निजी अस्पतालों में